साल 1998 में अमेरिका के व्हाइट हाउस से जो खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक अफेयर ने 49 साल के दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की छवि को उधेड़ कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता, लालच, झूठ और सच के बीच के टकराव की, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को भी रेंगने पर मजबूर कर दिया था। 20 जनवरी 1993 को बिल क्लिंटन सिर्फ 46 साल की उम्र में अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जहां व्हाइट वाटर स्कैंडल में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वहीं पोला जोन्स ने उन पर गवर्नर के पद पर रहते हुए सेक्सुअल हरासमेंट का गंभीर आरोप लगा दिया था। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं था। उनकी जिंदगी में असली भूचाल आना तो अभी बाकी था। इसकी शुरुआत तब होती है जब बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के करीब 2.5 साल बाद, यानी साल 1995 में व्हाइट हाउस में 22 साल की एक इंटर्न मोनिका लेविंस्की की एंट्री होती है। मोनिका लेविंस्की काफी यंग और बेहद खूबसूरत लड़की थी। बिल क्लिंटन की जब नजर मोनिका पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल बैठे। हालांकि क्लिंटन पहले से शादीशुदा थे, उनकी शादी को 24 साल हो चुके थे। इसके बाद भी वो मोनिका को दिल दे बैठे। अपनी 49 साल की उम्र और राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी कोई ख्याल तक उन्हें नहीं रहा। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की पर अपना दिल हार बैठे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बड़ी गुप्त संदेशों का सिलसिला शुरू हुआ और बात फिजिकल रिलेशनशिप तक जा पहुंची। हाल ये हो चुका था कि बिल क्लिंटन ने नए साल की पार्टी अपने परिवार के साथ न मनाकर मोनिका के साथ व्हाइट हाउस के किसी सीक्रेट रूम में मनाई। जब दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ तो ये बात ज्यादा दिन नहीं छिप पाई। 2 साल बाद, यानी साल 1998 में, जब दोनों के बीच के इस अफेयर की खबर बाहर आ गई, बिल क्लिंटन ने अपने राष्ट्रपति पद की ताकत से इस मामले को दबाने में एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज बात करते हैं उस किस्से की जो इतिहास के सबसे चर्चित राजनीतिक सेक्स स्कैंडलों में से एक बन गया। यह कहानी है बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की। साल 1995 में पोर्टलैंड के एक कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मोनिका लेविंस्की ने व्हाइट हाउस में एक अनपेड इंटर्नशिप शुरू की। उन्हें व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ लियन पेनेटा के ऑफिस में जगह मिली। 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद उन्होंने एक सैलरी वाली नौकरी के लिए आवेदन किया और जल्द ही ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स में जॉब मिल गई। उनका काम सांसदों के पत्र ओवल ऑफिस तक पहुंचाना था। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। ओवल ऑफिस में डिलीवरी के दौरान मोनिका की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से हुई। नजरें मिलीं, बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा लगाव बन गया। उस वक्त क्लिंटन 49 साल के थे, शादी को 24 साल हो चुके थे और उनकी 15 साल की एक बेटी भी थी। मोनिका बस 22 साल की थी। नवंबर 1995 में गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से व्हाइट हाउस में स्टाफ कम हो गया था। इसी का फायदा उठाकर एक दिन क्लिंटन ने मोनिका को अपनी प्राइवेट स्टडी में बुलाया और वहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन। अब जब भी क्लिंटन को वक्त मिलता वो मोनिका के साथ समय बिताते। यहां तक कि नए साल की पार्टी भी उन्होंने अपने परिवार के बजाय मोनिका के साथ मनाई। जल्द ही मोनिका बिना पास के व्हाइट हाउस आने लगी। सिक्योरिटी बार बार रोकती, लेकिन क्लिंटन हर बार उन्हें बचाते। अफेयर अब व्हाइट हाउस में चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। काम में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की वजह से मोनिका को पेंटागन ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त क्लिंटन दोबारा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थे, जिससे मोनिका उनसे मिल नहीं पा रही थी, लेकिन फोन पर बातें होती रहीं, ज्यादातर अश्लील। अब इस कहानी में एंट्री होती है लिंडा ट्रिप की और यहीं से धोखे की शुरुआत भी होती है। पेंटागन में मोनिका की मुलाकात हुई लिंडा ट्रिप से, जो उम्र में उनसे 20 साल बड़ी थी। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई और मोनिका ने अपने दिल की सारी बातें लिंडा से शेयर कर दी। लेकिन मोनिका को नहीं पता था कि लिंडा उनकी बातें एक और महिला लुसियान गोल्डबर्ग से शेयर कर रही थी, जो क्लिंटन से व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर नफरत करती थी। गोल्डबर्ग ने लिंडा को सलाह दी कि वह मोनिका की बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। अक्टूबर 1997 से लिंडा ने यही करना शुरू कर दिया। एक बार मोनिका ने लिंडा को बताया कि उसके पास अब भी वो नीली ड्रेस है जिसे पहनकर वह क्लिंटन के साथ रिलेशन में थी। यही ड्रेस बाद में सबसे बड़ा सबूत बनी। 1996 में क्लिंटन दोबारा राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन व्हाइट वाटर स्कैंडल और पोला जोन्स केस उनके सिर पर मंडरा रहे थे। पोला जोन्स ने आरोप लगाया था कि जब वह एक लो लेवल स्टेट एम्प्लॉय थीं, तब गवर्नर क्लिंटन ने उनका यौन शोषण किया था।
इस बीच लिंडा ट्रिप ने अपनी रिकॉर्डिंग्स स्पेशल प्रोसिक्यूटर केनेथ स्टार को सौंप दी। ये सबूत सीधे क्लिंटन के खिलाफ थे। जब मीडिया में यह कहानी सामने आई तो पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। क्लिंटन ने नेशनल टीवी पर आकर साफ शब्दों में कहा, मैंने नहीं किया हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट वुमन, मिस लेविंस्की। I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. लेकिन जब डीएनए टेस्ट में नीली ड्रेस पर मिले सीमेन का मिलान क्लिंटन से हुआ तो उनका झूठ पकड़ा गया। 17 अगस्त 1998 को क्लिंटन को ग्रैंड जूरी के सामने अफेयर कबूलना पड़ा। उसी शाम उन्होंने जनता से माफी भी मांगी। Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. And my wife. I deeply regret that. That's सितंबर 1998 में केनेथ स्टार की रिपोर्ट संसद को सौंप दी गई और क्लिंटन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि सीनेट में उन्हें हटाने के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिले और वह जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति बने रहे। बाद में उनका लॉ लाइसेंस 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और अर्कनसो में प्रैक्टिस पर भी रोक लग गई। क्लिंटन ने मोनिका के साथ अफेयर को स्वीकारा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोनिका की पहचान, उसकी जिंदगी, उसका करियर, सब कुछ इसी एक स्कैंडल के इर्द गिर्द सिमट गया। वो एक नाम बन गई, एक ट्रॉमा बन गई, एक सबक बन गई।